हम सब मिलेगा महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। दरबार की महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दो। राज के राज दरबारी जी हो, महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
महामंत्री भयभीत सिंह आज भरे दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहती हैं? महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, साहजीदान। साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और दौलत करता हूं मैं, अपनी करनी में रखूं कसरी। मेरे दानवी सम्राट हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है, किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उस श्री राम से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है, सुबह शाम 2 वक्त की रोटी पाते हैं। क्या बात है सतजी जी, कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज। फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? शांत रहिए, ज्यादा कुछ नहीं, एक आधा घंटा पहले हमारे श्रृंगार घर के पीछे पठाई दिया, सब सही हो गया। महाराज, गुस्ताखी माफ हो और क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? महाराज, अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए क्षमा चाहता हूं और इजाजत चाहता हूं। इजाजत है, कहना क्या चाहते हो? सुनिए महाराज। क्या कहूं साहजी, कुछ न जाता
भी अपमान है। दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। महाराज बड़े अफसोस की बात है महाराज, अफसोस की बात है कि जिस तरह हर महीने पूर्णिमा के दिन मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, ऐसा कौन सा कारण हो गया महाराज कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज, और यही दान ना पहुंचने की वजह से आपकी बड़ी बेइज्जती हुई महाराज। तरह तरह के सवाल उठे महाराज, तरह तरह की आवाजें उठाई गई, और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई राजन। सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या राजन। बड़े अफसोस की बात कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई महाराज। महाराज ये हमारे और आपके लिए चिंता का विषय है, और इस मामले की गहराई तक जाना चाहिए महाराज। और जहां तक मेरा सवाल है, जो भी दोषी मिले उसे दंडित किया जाना चाहिए महाराज। लेकिन महाराज भरे दरबार, मुझे तो शर्म आ गई इनकी बात सुनकर। हाँ महाराज, ये भरे दरबार आपसे झूठ बोल रहे हैं महाराज, आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। महाराज पूछिए इनसे कि ऐसा कौन सा कारण हो गया कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज। भैरव सिंह, क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? क्या कारण हो गया? क्यों नहीं पहुंचा? क्या कारण हो गया? साफ साफ बोलो और सत्यजीत स्थान ग्रहण करो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज। क्यों नहीं बताया? कितनी बड़ी तुम्हारी गुस्ताखी है, सरासर तुम्हारी गलतियां हैं। कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बता देते इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। नालायक कहीं का, बुला उस खजांची को, इसी वक्त बुला। राज दरबारी, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की आओ खजांची आओ। ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? सम्राट, मंदिर में दान हर महीने के पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी पेट से गर्भवती थी। अचानक पेट में पीड़ा हुई
और मुझे से किसी से कहने और सुनने का मौका नहीं मिला महाराज। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बता कर गए हो? क्यों नहीं बता कर गए? हरामखोर, कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। हर राजाओं के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। तुम अच्छे तरीके जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार बचा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी पाते हैं। नालायक कहीं का, खजाने का खजांची क्या बना दिया? लाट गवर्नर हो गए। इतना दंडित कर दूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। खजाने की चाबी मुझे लाओ। और खजांची, कान खोलकर सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्सों को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीषण, इसे धक्के मारकर निकाल दो। 1 मिनट महाराज। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? जी महाराज। गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीत सिंह, कहीं खजांची के पहले तुम्हें ना धक्के मारकर निकाल दूं। नालायक कहीं का, हरामखोर, नमाकुल शैतान, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। और शत्रुजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस हरामखोर को धक्के मारकर निकाल दो। क्या बात है सती, और कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूं महाराज। कैसे निवेदन है? सुनिए महाराज। दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। वाह शतजीत वाह, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो 1 दिन की छुट्टी तुम्हें मिलेगी। और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जाओ। और भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, क्या बुलाया मुझे शाह दरबार
क्या खता कोई दासी से है हो गई, कुछ तो बतलाइए कुछ तो। क्या खता कोई दासी से हो गई, कुछ तो बतलाइए कुछ तो। महाराज, आज भरी राज दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया है। आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मैंने कोई गलती की? नहीं प्रिय, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें दरबार में क्यों बुलवाया है? सुनिए प्रिय। बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पहली रानी का बेटा है। इसे तुम वो लाड प्यार देना ताकि भविष्य में अपने दिल में एहसास न कर सके ये मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इसे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर पाएगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदा एक सगी मां की तरह प्यार दूंगी, एक सगी मां की तरह प्यार करूंगी। महाराज का आदेश है कि मैं इस बच्चे की ऐसी परवरिश करूं कि अपने भविष्य में कभी एहसास न कर पाए कि मैं इसकी सौतेली मां हूं। महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैं इसे वो प्यार दूंगी, अरे मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर पाएगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। बिहारी लाल, आज का राज दरबार यहीं पे खत्म किया जाता है।
का बच्चा सही है। सही रह चाहिए। तुम बताओ हमारो सब खरा ही महान, आगे पीछे के हाल। सब एकदम चकाचक है। बहुत सही। तो यार महाबली ये बताइए कि आज भले रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल, आज हमने देखा हाँ और हमने सुना भी था जी। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, हाँ क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, तुमने आज क्या देखा? हमने सुना और देखा। क्या? महाराज उचित सिंहासन में विराजमान थे, थे। उनकी दाहिनी तरफ मंत्री जी बैठे थे हाँ, और बाईं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह बैठे थे। आपस में बातें हुई। प्रजावर राज के विषय में महाराज ने पूछा। हाँ मंत्री व सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। हाँ, जौन बताएं दो जने ठीक है बताएं। ठीक है बताएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है क्या? कि महाराज ने कहा कि मंत्री जी ये बताइए कि हर पूर्णिमा को जो मंदिर में दान पहुंचाया जाता है, इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया गया या कि नहीं? तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा कि महाराज आपके आज्ञा अनुसार इस बार भी मंदिर में दान पहुंचा दिया गया है। इतने में सेनापति सत्यजीत सिंह खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा? सेनापति ने कहा महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। महाराज ने आदेश दिया। सेनापति ने बताया कि महाराज भरे दरबार मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, सेनापति ने कहा कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। मंदिर में दान का नहीं पहुंचाया गया। इतने में महाराज गुस्सा हो गए। हाँ। महाराज ने कहा क्यों मंत्री जी, मंदिरों में दान क्यों नहीं पहुंचाया गया? तो हाथ जोड़ के मंत्री जी ने कहा कि मेरी कमी नहीं है महाराज, फिर ये कमी खजांची की है। खजांची जब खजाने से निकाल के देगा नहीं तो मंदिर में दान कहाँ पहुंचेगा? बिहारी लाल जी, ये भी बात सही है। जब खजांची खजाने से निकाल कर देगा नहीं, हाँ। तो क्या मंत्री जी अपने जेब से किया कि अपने घर से मंदिर में दान पहुंचाएंगे? लेकिन महाराज भी ऐसे कहाँ बैठने वाले हैं? हाँ, ऐसे तो नहीं बैठते। महाराज ने कहा जाइए खजांची को बुला के लाइए। महाराज का आदेश हुआ। खजांची भरे दरबार पेश किया गया। महाराज खजांची से खजाने की चाबी छीन लिया और उसे अपने राज से धक्के मार के निकालने का आदेश दे दिया। बहुत सही, अच्छी बात है। लेकिन यार एक बात यार समझ में नहीं आई। कौन बात? जब महाराज ने आदेश दिया कि इस खजांची को धक्के मार के निकाल दो, तो मंत्री जी हाथ जोड़ के खजांची की तरफ से सिफारिश क्यों कर रहे थे यार हमका लागत कुछ दाल में काला है का? हमका लागत पूरी दलिए काली है। तो भैया ये सारी बातें छोड़िए। हाँ, आइए मंत्री भयभीत सिंह का इंतजार किया जाए। ठीक। मंत्री भयभीत सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो देखिए सामने सामने मंत्री जी का घोड़ा वो आ रहा है। सामने वो करिया घोड़ा आ रहा है।
महामंत्री भयभीत सिंह की जय हो। मंत्री भयभीत सिंह अमर रहे। मंत्री जी मर रहे। महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जय। बात खूब जी। तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी लम्बादार कि यह भयभीत सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा हम दूसरे लगाते हैं। हेलो, कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिन से लगाते हैं लम्बादार। काफी दिनों से। जी मालिक। बात खूब जी। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादो हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े हो। कही गए। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगा रहा। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल बोलो मैडम। तो मैं ऊपर से नीचे तक खाल खींच करके भूसा भर दूंगा। और महाबली कहो मेरी जान कहाँ चली? जुबान को लगाम दो। मैं हलक से जुबान खींच करके कुत्तों को खिला दूंगा। इधर आओ दोनों के दोनों। साले लेंगड़ी कहीं हमको एक्शन दिखा रहा। तो ही आया। और बिहारी लाल बोलो। ज्यादा सर पे चढ़ेगा तो इस तरह साले सर में आ रहा है रामखोर। कोई साले भोगा है क्या? महाबली और बिहारी लाल जी। आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा। हाँ देखा। इसने देखा और इसने देखा। अच्छा तूने देखा? दोनों ने देखा। तुम दोनों ने भरे दरबार में क्या देखा मेरे सामने पेश करो। कोई जो लम्बादार भाई लाल कुर्सी लगाओ भैया। सब बैठ जाए लम्बादार। आज हमने देखा और हमने सुना। रात काल लगा हुआ था।
महाराज अपने उच्च स्थान पर बैठे हुए नजर आए। आज हमने भरे रात्रवार महाराज को देखा और साथ साथ हमने बिहारी लाल को देखा। महाराज कहीं कहीं आपको देख लियो बिहारी लाल को। गधा की नहीं हाइयो है मालिक। बिहारी लाल का देखो, एक दैता अपना का देख लियो लम्बादार। जी बाबू जी, अरे हम तो जैसे राजा बाबू है ना। लम्बादार बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, जैसे 2 4 5 मिनट के समय हो लम्बादार। तो बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, कहीं कहीं नहुं का देख लियो। महाबली और बिहारी लाल, हम तुम दोनों को देखेंगे और रात भर देखेंगे। तो साले एक बार देखो क्या साले हम काना है क्या? हम रात भर को दिखाएंगे। यहीं पे देखा जी महाबली। जी लम्बादार, आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा कि भरे दरबार के अंदर मेरी बेइज्जती हो गई। बहुत बड़ी बेइज्जती तोहरी हो गई। भरे दरबार के अंदर सेनापति सत्यजीत सिंह ने महाराज से मेरी चुगली कर दिया कि महाराज इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। मालिक लम्बादार, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं गया। महाबली जी शायद तुम दोनों नहीं जानते हम दूसरे का इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचाया गया। क्यों नहीं पहुंचाया गया? वो खजांची खजांची, वो खजांची हमारा जिगरी दोस्त है जो दान मंदिर के लिए निकलता था। उस दान को हम दोनों ने आधा आधा बांट लिए हैं। बहुत इसलिए वो दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लेकिन याद रखो सत्यजीत सिंह, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को जला करके राख कर दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा नाम है भयभीत सिंह और भयभीत सिंह का दूसरा नाम है मौत। याद रखो सत्यजीत सिंह, तुम्हारे पूरे खानदान को जला करके राख न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा है। इसलिए ये दुश्मनी मुझे जिंदगी भर याद रहे। महाबली और बिहारी लाल जी, उड़ाओ अपने अपने बंदूक है और चलते हैं प्रजा की ओर। लेकिन याद रखो, जाते जाते मेरा एक वसूल है। कैसा वसूल? कैसा वसूल मालिक? कि मेरा कोई सगा नहीं। सगा नहीं? मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। कितना टाइम? हटाओ डेल लगा था। कितना टाइम? हमका जनी का हमका दिया हुआ था 5 मिनट। 5 मिनट 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को इसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे।
कर रहे हो जो चलागा तो? बिहारी लाल आए? या बता यार, हाँ, या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन का यार? लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा, ये लकड़ी के ठेकेदार खे लकड़ी के बोकला फोड़त रहा। आवाज आला जैसे सफेदा का बोकला फोड़ी सी यार। और का यार? मारी साला चाटा चा अच्छा, चाटा चा। अरे भैया ए बिहारी आए? वही मार माँ हाँ, 2-3 बूंद पेशाब छूट गए। चुप करो यार, नहीं बड़ी बेइज्जती होई। बहुत बता रहे नहीं, कैमरा लेके ये तुमहू कमारी समूह को मजे के पिए लिस। हाँ यार का साले खौरहा इडियट बदतमीज तय तूब ना लाए रंडी भतार गाड़ी। चुप ले पचाया कहूँ गाड़ी यार। अबे इतना चाहे सारी तुम्हारी गरिया हो के बुरा ना मानी। मान लेना और कोनो गाड़ी गिरी हो। और कोनो गाड़ी गरी हो, कोनो उठाए के मारी लाठी फूट जाई, गांठी पहुंची हो काशी। अरे गाड़ी यार ये गाड़ी में क्यों बुरा नहीं माना वही जाए? के गाड़ी यार। या मेहरगुन की गाड़ी यार। अच्छा तो ऐसे बोलो ना यार। अब समझ में पूरी बात आई। का समझियो तो का मंदिर मैदान जाए कहे या मंत्री भयभीत सिंह और वह खजांची, ये दोनों जिगरी दोस्त हैं। दोस्त हैं। और जो मंदिर में दान निकलता है पैसा, हाँ उसको आधा आधा बांट लेते हैं। दोनों सारे हराम के खाए रहे और भाई सर मोटाए रहे और ऊपर से हमका तुमका रुपया जनाए रहे। एक बात जान लियो, पूरी बात तुम जान गए, हाँ पूरी बात जान गए हम। हाँ। आओ चली महाराज लगे। एक बात बता दी हाँ? बिहारी लाल, हाँ। ये हराम के खा रहे हैं जरूर, हाँ लेकिन काल से नवरातों लाग जाए परों से। हाँ यार, ये पित्तर भर खा लिए बेटा, हाँ जौन खाएगा है। हाँ। और नहीं निकल 9 दिन तो इनका तरसाइन डूबे हैं। ओह यह का साले खबरा ये मौते है। बहुत सही। लेकिन ये क्या असूल है यार? कौन असूल? यही साले खाऊ रहा के हाँ ये जो चला का सार बसुलहा। नहीं जाने का असूल। हाँ का कहिएगा? का कहिएगा? का कही? मेरा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। गलत। ऐसे ना फिर या ऐसे आए। कैसे यार? ऐसी कोई जगह नहीं। हाँ सुन लियो दादा, हाँ। ये क्या असूल का है? का है? ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पे साला हागा नहीं। भैया हरे हो, यही जगह बाकी रही। हाँ आज 15 से खूब ताकत जात हो। यहाँ साला आवा कंधुआई। अच्छा। लेकिन एक बात बता दे, हाँ हमारो ये शायद खोपड़ी खराब है। हाँ हाँ रात दिन खाना पीना सब हराम है। हाँ। ये हमारे मारे कंधुआवे न पाइए। हाँ आओ चली काटा जाए के खुटरा। फोटरा। और जैसे ने बेटा आगे कोशिश करे, फिर वही चुतरे बमारो हाथ चढ़े। अच्छा जी। सबके रफ्तार भागे बेटा का चढ़े। अच्छा। और अगर ऐसे न मिले तो तो 2-4 ठी बोलावा जाए डोन कैमरा। फिर वैसे तो बेटा मिल ही जाएंगे। मिल जाइए। आओ चली इनकी ऐसी की तैसी। चल। साला चोर आओ भारतीय, शाबाश। तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टाप है। बहुत वफादार हो। ये लंबादार बढ़िया सुहरा लिया तो लंबादार। हट साले रे। सुधा नहीं साले, हम तो तुम्हारी तंदुरुस्ती बना देंगे आज। एक दाई और सुहरा। नहीं हो गया महाबली, ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पे ये साला हागा नहीं। वही जाला बिहरिया। अरे हराम खोर घोड़मुहा, तो साले नक बैठा कहीं साले हराम खोर। कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट से
एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को जिंदा जमीन में घुसेड़ देंगे। कसो दादा, ये जो दे बैठे बैठे मरवा रहे हो देख नहीं सकते हो कि मंत्री आ रहन भाग तो भला बिहरियो जाला बड़ा मतलबी आ रहा है, भाग गई एक दिन नहीं कहीं भाग। और मंत्रिया इनका मजे के पेली से अब बताओ भैया, अरे माँ व्यवहारी है। अब का यार, एक बात बता दी, यही तरह तुमका रात भर गई वो। हमका हाँ, एक बात बता दे बिहारी लाल, वो कैसे? अगर हमारी ज्यादा खोपड़ी खराब है ना हाँ, तो मंत्री का बेटा का दिन दोपहर मार दो यार। वो कैसे? कहो काहे? काहे? चाय नाश्ता बराबर हम ही दे थे, हाँ यार, लाएगे 5 रुपया का मुंह मार के दवाई वही चहुआ में दिया मिलाए, हाँ हाँ, और मंत्री का बेटा का दिया दे बहुत सही, ले है पी बहुत सही, जाई है टीनी। बहुत सही। और अगर ज्यादा तारीफ करो मंत्रिया के अब तो तुमका बेटा 50 ग्राम पियो, वही के साथे साले तू मर जाइयो। यार हमारे मरे तो और कौन फायदा हो? घोरे मरे के बाद माँ फायदा फायदा भौजी घर में अकेले तो ये हाँ नहीं ठीक है। धान तैयार हो रहा है, और हमें गांव के नीरे जाबों को धोई तो है नारी बलात, गांव के बगली जाओ कूदे 10 जने कहीं आधार कार्ड लाओ, कहाँ से आओ कहाँ से आओ तो पेले हो जाए जाएगा। की जरूरत ही नहीं। आओ चलिए यार, नहीं आएगा तो आपकी मौत तो है। आओ चलो चलते हैं। लेकिन यार महाबली, हैं? नवरात लगे वाला है यार। हाँ नवरात तो भाई कल आज मंदिर कल लग जाएगी? कल से लग जाएगा। अरे वाह, लेकिन यही बात बताओ यार, एक भक्ति गीत कैसे है? कैसे है? देखिए, एक मेहरारू अपने हाँ मतलब जेठानी से का कहा दिया है? का कहा था? हे सैया छुट्टी लेके आवत बाले घरवा, अच्छा हे दर्शन तुहार चाहिए। हे सैया छुट्टी लेके आवत बाले घरवा, दर्शन तुम्हारा चाहिए। या तो मेहरुए बदलात रही यार, अच्छा मेहर हुआ लेकिन नवरात लगे वाला है। ये तो हे मैया तू तो बसु बिंधा चल पहाड़ेवा, दर्शन तुहार चाहिदा। मैया तू तो बसु बिंधा चल पहाड़ेवा, दर्शन तुहार चाहिदा। ओम नमो सरस्वती, ओम नमो शारदे, ओम नमो सरस्वती, ओम नमो शारदे। मैया तू तो बसु बिंधा चल पहाड़िया, दर्शन तुहार चाहिए। मैया तू वाह महाराज वाह, क्या खूब निभाया आपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके इस पहरी रानी के बेटे का लालन पालन करूं,
मैं इसकी परवरिश करूं ताकि अपने भविष्य में कभी ये ना समझ सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। और आपने तो मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे मांगू। महाराज मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं। अरे मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं, लेकिन मैं कोई भिखारन नहीं महाराज, मैं कोई भिखारन। और आपकी सूरत को देख करके, अरे आपकी शक्ल को देख करके मैंने आपसे विवाह नहीं किया महाराज। मैंने तो ये सोचा था, अरे मैं तो ये सोच करके आई थी कि आपसे विवाह करके बन जाऊंगी इस रतनगढ़ राज्य की महारानी और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने क्या किया? लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे एक भिखारन बना दिया। कहने के लिए तो मैं एक महारानी, अरे कहने को तो मैं एक महारानी और औकात एक नौकर बराबर भी नहीं। महाराज मैंने तो ये सोचा था कि आपके न रहने के बाद, अरे आपके न रहने पर इस रतनगढ़ राज्य पर हुकूमत मेरी होगी और दबदबा मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है, यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है और जिसका अधिकार इस रतनगढ़ राज्य पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की इस हरामजादे की सूरत को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरे दिल में ही आता है, मेरा दिल करता है मेरे दिल में ही आता है इस हरामजादे का गला दबाकर इसका राम नाम। लेकिन नहीं महाराज, लेकिन नहीं, मैं ऐसा करूंगी नहीं, मैं ऐसा करूंगी नहीं महाराज। क्योंकि शायद आप ये नहीं जानते हैं, आपको ये नहीं मालूम कि मैं आपकी महारानी तो जरूर हूं। अरे मैं आपकी महारानी तो जरूर हूं, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूं। जो बिहारों का सरदार, बिहारों का सरदार और जंगलों का शेर, जिसका नाम डाकू तेजा। महाराज डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी, अरे बचपन का और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे विवाह किया। वो इसलिए एक दिन इस दुनिया से आपका नाम और निशान मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज और दोनों प्राणी करेंगे ऐसा। लेकिन ये हरामजादा, ये सांप का सपोला हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। इसलिए आज ही लेकर जाऊंगी इस अपने तेजा के पास। आज ही लेकर के जाऊंगी इस अपने तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी बलि। और उसके बाद बचेंगे महाराज। और एक दिन अगर इस दुनिया से महाराज का भी नाम और निशान न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी, काहे की कलावती नाम है, कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा। चल हरामजादे, आज भी तेरे जीवन का होगा आखिरी। अरे महारानी जी, इस बच्चे को लेकर के कहां जा रही है?
और कुंवर को कहा या जिले के सीधा कि कुंवर को कहा या तू और लेके सिधाया और महारानी की बात समझ गए कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता और नाहक मैं सूली जाऊं चढ़ाया महारानी जी आपकी सारी बातें सुन लिया है करने क्या जा रही हैं ये भी मुझे मालूम हो गया मतलब सब कुछ आप जान चुकी। सब कुछ जान चुका मैं मंत्री जी गर्ची यही बात है, गर्ची आपको सब कुछ मालूम ही हो गया है तो सुनिए मेरी बात। और अगर मंत्री जी मानो कहना मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिल का बदला कि तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। सुन रहे हैं मंत्री जी आप कि तुम ही एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी साथ दे तो उस दिल का मंजर है सारा कि मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा कि मुझे याद उस दिल का मंजर है सारा और मुझे शाह ने मुझको उस दिन खुद का साथ इस दम तुम्हारा मैं पाऊं कि अगर साथ इस दम तुम्हारा मैं पाऊं और साहिल बनूंगा मैं इस दम। मंत्री जी गर्ची आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं तो सुनिए कि मेरा प्लान क्या है। मंत्री जी और मैं राजन के बेटे सुन रहे हैं आप, मैं राजन के बेटे को चढ़ते मैं राजन के बेटे ये इल्जाम सेना लगाऊं कि बहुत साहा उसका भरोसा है कि बहुत साहा उसका भरोसा है करते और महाराज जी से सचा मैं मंत्री जी
गर्चे आप कदम कदम पे मेरा साथ दें, गर्चे आप कदम कदम पे मेरा साथ दें, तो इस हरामजादे का इस हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर मैं उसके खून में कत्ल का इल्जाम उस सेनापति सत्यजीत सिंह पर लगवा दूं, जिससे मेरा अरमान व मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। और हरे राज दरबार उस सेनापति सत्यजीत सिंह की वजह से जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। वाह महारानी जी वाह, आपने जलती हुई आग पे पेट्रोल डाल दिया। वाकई में वो सत्यजीत सिंह हमारा दुश्मन है, और हरामजादे को अपने रास्ते से एक दिन मैं हटाऊंगा, कदम कदम पे तुम्हारा साथ देता रहूंगा, और जिस समय याद करोगी भैभीसी को उस समय तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मैं तुमको दूल्हा बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक सुना है मंत्री जी आपने, बिल्कुल ठीक सुना है आप, क्योंकि अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई, अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो एक दिन इस रतनगढ़ राज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लूं। बस शर्ते मेरा मकसद पूरा होना चाहिए। वाह महारानी जी वाह, महारानी जी तुमको आज पहली बार देखा हमारा दिल खुल गया। वाकई में महारानी जी तुम जैसी दुल्हनिया हमको जिंदगी में नहीं मिलेगी। ये भैभीर सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए रड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो हमने दिल लगाया है। हमेशा साथ देता रहूंगा, जिस समय याद करोगे उस समय मैं खंभे की तरह खड़ा हो जाऊंगा। अरे तो मंत्री जी देर किस बात की है, मिलाइए इसी वक्त दोस्ती का हाथ और मचा दीजिए रतनगढ़ राज में कोहरा। जा रहा हूं महारानी जी, लेकिन जाते जाते मेरा एक वसूल है, मेरा एक वसूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने बिहारी लाल, हाँ तुमने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? जी, मेरा कोई सगा नहीं, सगा नहीं, अरे मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। बिहारी लाल, हाँ मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, जी, मंत्री जी को, हाँ अरे मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम कलावती नाम है हमारा। ये हाँ? होगा। कलावती नाम है, हाँ और कलावती का दबदबा, और दबदबा है, हाँ और दबदबा सोचने वाली बात है। हाँ, बिहारी लाल, सोचने वाली बात तो ये है हाँ। कि जिसकी औकात, जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, ठीक, जिसकी औकात हाँ। मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, जी, और सपना मेरा दूल्हा बनने का देख रहा है। ए बिहारी, हाँ, अरे सोच कर देख, जी, सोच करके देख हाँ। कि जब मैं महाराज की, होगा। जब मैं महाराज की नहीं तो ये दढ़ियालवा की का होंगी रे? सवाले नहीं ने, सवाले नहीं ने। अरे जो औरत जो अपने पति की नहीं हो सकती है, वह संसार में किसी गैर मर्द की कभी नहीं हो। सवाले नहीं ने। बिहारी लाल, हाँ। बस मौके का इंतजार है, ठीक। अरे मौके का इंतजार है, मौका मिलते ही
अगर एक दिन इस हरामजादे को भरे राज दरबार नंगा न किया और नंगा करके रात मार करके इस राज्य से न निकलवाया तो मेरा भी नाम महारानी बिहारी लाल तू ले आ इस हरामजादे को। बिहारी लाल मैं जा रहा और जाते जाते ही तुझसे एक राज बयां करके जा रहा। कैसा राज? वो राज ये है बिहारी लाल कि मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी जरूर हूं। ठीक है। मैं इस रतनगढ़ राज की महारानी जरूर हूं बिहारी, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करता। इस रतनगढ़ राज आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। कैसा मकसद? बिहारी लाल जी। इस रतनगढ़ राज आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि महाराज का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। और उसके बाद दोनों प्राणी करेंगे ऐसे। लेकिन ये हरामजादा बदकिस्मती से ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। इसलिए आज ही लेकर जाऊंगी उस अपने तेजा के पास और वहीं पर इसकी चढ़वा दूंगी बलि। और उसके बाद बचेंगे महाराज। और महाराज का क्या करना है तो मैं आने पर मैं तुझे बताऊंगी। और इस वक्त तू चल मेरे। बिहारी लाल मैंने तुझसे अपना राज बयां किया। ठीक है। और ये राज या तो मैं जानती हूँ ठीक है। और या तो तू जानता है। मेरे जाने के बाद मेरे जाने के बाद ठीक। अगर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की ना करब, या कि महाराज से मेरी चुगली की पीछे ना करब, तो ऐसी मार मारूं ना करब। ऐसी जगह पे मारूं है बिहारी लाल। अभी नहीं सुबह बताऊं। काहे की कलावती नाम है हमारा बिहारी लाल। कलावती नाम हमारा और कलावती का दबदबा और दबदबा और दबदबा। का यार रुक जा यार जादूगर, ये महारानी आए कि कुकुरिया है? बताओ और ये महारानी, लेकिन पूरी बात मैं जान गया हूँ। वैसे दोनों मंत्री वैसे महारानी कहा दी जस गंधैली गलही तस कंचुदा बकुला। भगवान दोनों को जोड़ी लगा है, लेकिन पूरी बात मैं जान गया हूँ। ये बात बताऊंगा महाराज से। और महारानी कलावती अगर तुमका महारानी कुकुरवती न बनवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। और मंत्री भयभीत सिंह कहो, इनका कहो मंत्री भाई सिंह। और ये महारानी कलावती नहीं, इनका कहो कुकुरवती। और चल रहा हूँ रात दरबार। तुहा बोकला ने निकलवा ली महारानी, बिहारी लाल नाम नहीं। जल्दी आई से स्टैंड अप। मैंने कहा खड़ा हो। आगे से घबराई कि हमका पीछे लगाओ।
क्यों रे? मेरा नाम क्या है? मैंने पूछा मेरा नाम। इनके का नाम है यार? वो कहा थी कुकुरवती। अरे हरामजादे, कलावती नाम है हम। और नीचे से लेके ऊपर तक की चमड़ी निकाल के रख दे। इतना तो कबू नहीं मरवावत। क्या बोला? इतना कबू नहीं मरवावत रहे हो। महारानियां बहुत देखा होगा बिहारी लाल, तुमने महारानियां बहुत देखा होगा, लेकिन ये महारानी कलावती थोड़ा दूसरे किस्म की है। महारानी बहुत देखा, महारानी बहुत देखा, लेकिन तुम्हें जैसे कुकुर नहीं देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनकर भाषण देने की कोशिश मत नहीं कर। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, अब जितना कही हो उतना कराब, वेरी गुड, और जब कही हो तब कराब, बहुत सही। ना कही हो ना कराब, हाँ, जहाँ कही हो तहाँ फिर जुड़ जाब। जो कही हो समय कम काम ज्यादा। वही तो हो। भाषण देने की जरूरत नहीं है, समझा दे इस नतलगराज के वासियों को, सुन लियो, इन सबको समझा दे सुन ले लौंडे, कि कलावती नाम है हमारा। सुन ले। बिहारी लाल, सबको बता कर आना ठीक है, कलावती नाम है। हाँ सुन लियो। और कलावती का दबदबा बरकरार है, इसलिए ठीक, हमसे पंगा नहीं लेना। नहीं नहीं तो हाँ अरे पंगा नहीं लेना, नहीं तो चमन। रुक जाओ यार, मजे के पेली। एक बात जान लियो, यह का महारानी इनका पतहियो गई। एक बात जान लियो, हमारा नाम बिहारी लाल है। यह के इनका नहीं डराई, इनके वही दबदबा का डराई थी। अब यह के देही में दबदबा पता नहीं साला कहाँ है, काजनी नीचे है कि ऊपर है। और इनका ही दबदबा हमका मिला नहीं कि इनके दबदबा में छेद की नहीं। अगर दबदबा में इनके सुई न चौक दी तो बिहारी लाल नाम नहीं के यही तरह के मेहरुए, यही हाँ यही तरह के मेहरुए ले जाओ तो हाँ पूरा घर सुधार दिए हैं। कहा थी मेहरारू तीन तरह का होती, एक होत है लक्ष्मी, एक होत है कुलच्छनी, एक होत महामलिच्छनी। यही महाकुलच्छनी और जो ने कहा थी महामलिच्छनी वही कौन यही बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनवती हैं और इतना बेलना से बेलती हैं नहीं मारी छी, और फिर बेला शुरू कर दी। मौका पावे नकियो बेल जाओ। अब तो पुड़िया चली है और रोटी बने नहीं चूल्हा में, और पुड़िया खाए थूके का मन भा तो बनते न जाइए, वही चूल्हे में पच्चा दे थूक मरी। इनका कहा थी महामलिच्छनी ही। और यह इतना कि मेहरुअन लगे दू मोबाइल, वह कौन टच वाला, और मन से दुवन के लगे एक मोबाइल नहीं, वह मन से दुए धरे जेब में खाओ उनके मोबाइल गिर जाए। इनका मोबाइल कबो हेराई ना, कहो का है निकाली गरम गरम मोबाइल, किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट, हेलो कहीं हेलो कहीं कहाँ हो, कहीं मिलो वही चौराहे पर। और यह तरह धरिन गच्च दे वही चौतारा माटक गा। ऐसा मोबाइल बना इनके, ऐसी जेब बनी कि इनके मोबाइल कबो गिरी ना। और लेकिन कहत कहाँ है,
अपने मन सेधु को भेज दी कहीं जाओ लुधियाना, और लुधियाना में जाओ भट्ठा में कोयला झोंक हो जाए। वो लुधियाना में भट्ठा में कोयला झोंक रहे, अपना ही डबल डबल मोबाइल से बतलाए रहे, और कहत कहाँ है अपने सखी से कि कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है, कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। और मन सेदू को हुआ लुधियाना में जिंदगी झंड बन जाए रही। हे गले डाल के रुमलिया हंसते हुई है, कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा शिवा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। हो आजा जा, हो आजा जा पिया, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा पिया, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा, हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आजा जा, हो आजा जा पिया, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा पिया, अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है।
रूपा, ए रूपा, रूपा, क्या है? क्या बात है भाई, आज तेवर कुछ बदले बदले से हैं। ए रूपा, रूपा, ए रूपा, ए रूपा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? चलो अच्छा भाई, जब बात ही नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं। प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं? आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं? देखो रूपा, सौ की सीधी एक बात, दुनिया रूठ जाए यार, तुम ना रूठा करो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम रूठ जाओगी तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ जाएगा। कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। भाई इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है भाई? आप जानना चाहते हैं? जी हाँ बेशक। सुनिए। जितनी तुमको वफादारी की चाह, जितनी तुमको वफादारी की चाह, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, उतनी घर की नहीं रात परवाह है, उतनी घर आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, ना थी तब से तुम्हारी मैं तकिया है, ना थी तब। आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं, उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब कि भाई न मुझे तुम्हारी कोई परवाह है, न बच्चे की कोई परवाह है, हाँ, और न इस घर की कोई परवाह है। क्यों? बिल्कुल नहीं है। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। हाँ रूपा, सुनो मेरी बात। इन्हें रहती
कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं। हाँ? रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों पर। और रूपा, अगर तुम मेरे बारे में इस तरह का ख्याल अपने दिमाग में लाओगी तो मेरा क्या होगा? प्राणनाथ, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। खैर इन बातों को ही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन। ओ दुर्गे माँ ने किया जी पूरा वचन, दुर्गे माँ। पहले से लाल के मंदिर चलो, पहले से लाल के मंदिर चलो, बाद में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाद में। हाँ प्रहलाद, आप सबसे पहले स्नान करिए और हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। हाँ अरे ले संभालो इसको। क्या? अरे ले। अब थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। अब अरे यार ले ले यार, मजा नहीं आ रहा है, अभी बहुत छोटा है ना। ठीक कहा कि पहले स्नान करके मंदिर चलो और बाद में नाश्ता पानी करिए सजन जी। रूपा, अब रही बात नहाने की, तो सुबह 5 बजे की हैबिट है, मैं नहा कर आया हूँ। अब करना क्या है? क्या? सुनो कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। हाँ रूपा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। प्रहलाद, अब मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे, इससे दर्द नहीं होगा? दर्द? अभी छोटा है बेचारा। मर्द का बच्चा है ये, और याद रखो जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। ये जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बात और है प्रहलाद, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जब बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। अच्छा, आ जाओ। रूपा, आज दुर्गे मैया को साक्षी मानकर हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। राजू? चलो अच्छा, चलो भाई पहले मंदिर, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक कुछ नाश्ता पानी मिलेगा नहीं। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम राजू को लेकर आओ। ओके, ठहरिए, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये वर्दी उतारिए।
जानती हो काम ऐसा है। एक काम करो, चलो मंदिर पहले हो आते हैं, लौट के आना तो इत्मीनान से बैठकर धोना। वो बात नहीं है, आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। बैलंडी ये जो खिचड़ी पक रही ना तुम्हारे दिमाग में, चलो पहले मंदिर हो आते हैं, फिर लौट के आएंगे, जो होना होगा होगा। अरे एक दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ पहले अंदर चलो। नहीं पहले मंदिर चलो। पहले अंदर, पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर। आप मेरी बेचैनी को समझती क्यों नहीं? अरे बेचैन तो हम भी हैं, पर क्या करें। चलो। अरे दोबारा नहाना पड़ेगा पगली। तो नहा लेना। ना ना ना। अच्छा ठीक है, इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चुम्मा तो दे दीजिए, मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। मेरे प्राणनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती हैं। ये क्या करें, ये की मजबूरियां हैं। हमेशा शिवा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तो इससे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तेरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग अपने प्रधान दुर्गा सिंह का आने का वक्त हो गया है। अपने प्रधान जी आते ही होंगे, लग जाइए लाइन से। मेरी नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय दाता, जय दाता। नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन?
नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ना तलवारों की धार थे, ना गोलियों की बौछार थे, बंदा डरता हो तो सिर्फ परवरदिगार से। बैलान सिंह और बिजली रानी, तुम दोनों ये बताओ कि हमारे इस इलाके में कोई हमरे खिलाफ तो आवाज नहीं उठाता है रियो? सरदार जी, आपके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो मैं उसके सीने पे 6 की 6 गोलियां डाल दूंगा। शाबाश बिजली रानी। जी सरदार जी। मैं तेरे हिम्मत की ताक देता हूं रे। इलाके में अगर किसी ने दुर्गा सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, जी सरदार जी, तो कसम पैदा करने वाले की दौड़ा के नहीं वाल के गोली मारूंगा। क्या नहीं सरदार जी? बिजली रानी, सरदार जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किसी समय मैं रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह के राज दरबार का एक खजांची था। जी सरदार जी। महाराज ने एक छोटी सी गलती पे मुझे धक्के मारकर अपने राज से बेदखल करवा दिया था। जी सरदार जी। मेरा बहुत बड़ा अपमान किया गया। जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया बिजली रानी, तो मैं चीखता चिल्लाता हुआ बिहार की तरफ गया, जहां पर डाकू तेजा सिंह का अड्डा था। तेजा सिंह, डाकू तेजा सिंह ने मुझे सहारा दिया, अपने गिरोह का प्रधान मुझे बनाया और मैंने अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। मैंने कसम खाया और प्रतिज्ञा किया है कि जब तक रतनगढ़ राज को तहत नहीं कर दूंगा, कसम पैदा करने वाले की चौन से नहीं बैठूंगा। इसीलिए हमारा एक वसूल है बिजली रानी, जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से, जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से। कोई अगर बोलेगा तो मार दूंगा। मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? हमारे फरमान को सुनिए बिजली रानी। कहिए सरदार जी।